राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए नमो नारायण। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 20 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी में भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और इसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान जी के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। और आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु जी का और आंवले का पेड़ का पूजा करने से मोक्ष और स्वर्ग की कामना जो करते हैं उनको वो प्राप्त हो जाता है, उनकी सारी कामनाएं पूरा हो जाती है और 1000 गायों के दान करने के बराबर का पूर्ण उनको फल प्राप्त हो जाता है। आमलकी एकादशी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार वशिष्ठ नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और वहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पूर्ण करते थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात जागर किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहलिया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी के महात्म को सुनने लगा। इस तरह से पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहलियों की भी पूरी रात जागरण हो गया। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए और तब बहलिया भी घर जाकर भोजन किया। इस तरह से बहलिया का व्रत भी एकादशी का हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद बहलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था और व्रत भी जाने अनजाने में कर लिया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा था। बड़ा होकर वह एक नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा किसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला दिया गया है, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात को अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देख राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी आकाश भारी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत की कहानी सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के कारण बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर को लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लग गया। तो इस तरह से राजा की जान माता रानी की कृपा से बच गई। तो हम सबको भी आमलकी एकादशी का व्रत अगर नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो कम से कम आंवले का पेड़ की पूजा और भगवान जी का, माता रानी की पूजा जरूर कर लेना चाहिए। जैसे भगवान ने राजा की रक्षा की, वैसे हम सबका भी कल्याण करें और आप सबका भी। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आओ।